Hello बच्चों, let's read this question. The question says the primary difference between sedimentary and atmospheric cycles is that in cycles the nutrient does not. अब यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंस की कि सेडिमेंट्री और एटमॉस्फेरिक साइकिल्स जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है इन दैट साइकिल्स न्यूट्रिएंट डज नॉट लीव द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सेडिमेंट्री में लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट और सेडिमेंट्री में एंटर द एटमॉस्फेयर. तो न्यूट्रिएंट डज नॉट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री में या फिर आपका सेडिमेंट्री में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नॉट लीव द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने हैं कि इन दोनों साइकिल के मेन डिफरेंस दोनों के अंदर है कि उसमें साइकिल्स में न्यूट्रिएंट्स क्या नहीं करते हैं, डज नॉट. तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में आ रहा है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की यहाँ पे बात हो रही है, केमिकल साइकिल्स. तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो बायो आपका क्या आता है, लिविंग. बायो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात हो रही है जो इन्वॉल्व हैं साथ में. जियो का मतलब होता है यहाँ पे रॉक्स आ रही हैं, तो आपके कुछ आपकी आपकी जो साइकिल्स जो हैं वो आपके उसमें रिजर्वायर रॉक्स हैं. और केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका एयर आ गया, इसमें आपका वाटर आ गया. तो ये सारे इसमें इसके क्या आ जाएंगे यहाँ पे. तो ये आपकी क्या है, ये सारी इन सब से मिलके आपका क्या है साइकिल्स बनती हैं, उनको हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं. और ये जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं. बायोजियोकेमिकल जो आपकी साइकिल्स हैं ये आपकी क्या है, 2 टाइप्स की हैं. तो 1 इसके अंदर क्या आ जाएगा, गैसियस साइकिल आ जाएगी. 1 किस में आ जाएगी, गैसियस साइकिल आ जाएगी. और दूसरी जो है इसमें वो आ जाएगी सेडिमेंट्री साइकिल आ जाएगी. अब जो गैसेस जो साइकिल है हमारी, वो गैसेस साइकिल्स के अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें आपका नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगा, उसमें आपका ऑक्सीजन साइकिल आ जाएगा, देन उसमें आपका कार्बन साइकिल आ जाएगा. तो ये आपके क्या है, ये एग्जांपल्स हैं गैसेस साइकिल की. तो आपका यह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सी से बनता है कार्बन. तो ये आपकी सारी साइकिल्स होगी इसमें. और अगर मैं सेडिमेंट्री साइकिल्स की अगर बात करती हूँ तो सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फर आ जाएगा एंड फास्फोरस आ जाएगा. फास्फोरस ये आ जाएगा आपका. तो यह इसमें प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, फास्फोरस फास्फोरस. तो ये आपका फास्फोरस आ गया. ये आपकी जो 2 हैं ये सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर आती हैं. अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ तो गैसेस साइकिल में जो रिजर्वायर जो होता है वो रिजर्वायर इसके अंदर कौन सा आता है, वो आपका केमिकल्स है. इसमें जो मेन गैसेस में मेन रिजर्वायर ऑफ केमिकल्स आर एटमॉस्फेयर है. तो यहाँ पे आपका जो रिजर्वायर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका आ जाएगा एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस आ जाएंगे इसमें, जहाँ पे आपके ये सारी साइकिल्स जो हैं आपके जो मेन रिजर्वायर की बात हो रही है यहाँ पे. एंड अगर सेडिमेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो सेडिमेंट्री में जो रिजर्वायर जो आता है वो रिजर्वायर आता है सॉइल एंड रॉक्स आता है. तो अब इसी के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहली सेडिमेंट्री की, तो सेडिमेंट्री आपका क्या करता है, उसमें लिखा है द न्यूट्रिएंट्स डज नॉट लीव द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो ये आपका क्या है, इसमें अगर इसमें बात करते हैं इस प्रोसेस में तो यहाँ पे आपका क्या, ये ठीक है. देन हम बात करते हैं सेडिमेंट्री लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट. तो इस प्रोसेस को यहाँ पे आपका सेडिमेंट्री में भी क्या है आपका, ये आपका लीव कर देता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट को, यहाँ पे लीव करता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को. एंड देन एटमॉस्फेयर लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये भी आपका गलत हो जाएगा. देन सेडिमेंट्री आपका क्या करता है, द न्यूट्रिएंट्स डज नॉट एंटर द एटमॉस्फेयर. सेडिमेंट्री के केस में जो मेन डिफरेंस जो है वो आपका ये सही है कि सेडिमेंट्री साइकिल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में
एंटर नहीं होते हैं। और इन सब में तो आपका कैसा होता है, ये सेडिमेंट्री है, लीव द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, लीव द एक्वाटिक है एनवायरनमेंट है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर में लीव द एक्वाटिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। तो ये बाकी सारी प्रोसेस ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन डिफरेंस हम बता सकते हैं सेडिमेंट्री और एटमॉस्फेरिक साइकिल का, कि इसमें सेडिमेंट्री में न्यूट्रिएंट्स जो है वो कभी भी एटमॉस्फेयर में आपका एंटर नहीं कर रहा। तो आपका क्या है, ये जो प्रोसेस है मेनली डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। इसमें आपका मेन रिजर्वायर है, तो आपका इन सेडिमेंट्री साइकिल न्यूट्रिएंट्स डू नॉट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि इन सेडिमेंट्री साइकिल, इन सेडिमेंट्री साइकिल, sedimentary cycle nutrients do not enter into the atmosphere, तो ये मेन एक डिफरेंस है जिसके बेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस हमारी जो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, जो इतना उसमें अलग से डिफरेंस नहीं है, वो आपका ये आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन है जो मेन डिफरेंस जो है बिटवीन द सेडिमेंट्री है, वो एटमॉस्फेयर में एंटर, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।